आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाठ संख्या 11 की। इससे पहले के पाठ में हम लोगों ने जाना सौम्य राशि कौन सी है, क्रूर राशि कौन सी है, स्त्री राशि, पुरुष राशि, जो कि 6 राशियां हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना राशियों के अंशात्मक विस्तार के बारे में जाना। एक राशि में 30 अंश की एक राशि होती है, ये जाना। और अब राशियों के गुण स्वरूप को ही समझते हुए आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं चर, अचर और द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि आपके समक्ष बोर्ड में स्थापित है कि चर राशियां 1, 4, 7, 10। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप राशियों को अगर संख्या में याद करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। जैसे कि हमने 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब मेष राशि, और जो कि चर राशि। उसके बाद 4 का मतलब कर्क राशि जो कि चर राशि है, और 7 का मतलब तुला राशि भी चर राशि है, और मकर 10 का मतलब मकर है और मकर का मतलब चर राशि। इसी प्रकार से अचर मतलब स्थिर, जो चलने वाली राशि नहीं है, जो स्थिर राशि है उसको अचर बोलते हैं। तो अचर राशि है वृषभ, दूसरी राशि है जो कि वृषभ राशि है, और 5वीं राशि है जो कि सिंह राशि है, और 8वीं राशि है जो कि वृश्चिक राशि है। और 11वीं राशि है जो कि कुंभ राशि है। और द्विस्वभाव यानी 2 स्वभाव, जिसका नेचर कॉमन हो, यानी दोनों स्वभाव हो, ऐसे लोग स्थिर भी होते हैं, अपने परिवर्तनशील नहीं होते। चर का मतलब परिवर्तनशील, अचर का मतलब स्थिर, और द्विस्वभाव का मतलब चर और अचर दोनों कंफ्यूज या असमंजसता। किसी भी कार्य करने में ऐसे जातक को असमंजसता होती है, हम करें या ना करें, हमको क्या बोलना चाहिए। जैसे कि किसी भी प्रश्न का अगर आंसर देना है या किसी भी कार्य को करने में, करूं या ना करूं, काम होगा या नहीं होगा, लाभ होगा या नुकसान होगा, ज्यादा असमंजसता होती है द्विस्वभाव राशि वालों को। जिन लोगों की द्विस्वभाव राशियां और कौन कौन सी हैं द्विस्वभाव राशि, 3 नंबर मतलब मिथुन, 6 नंबर मतलब कन्या, 9 नंबर मतलब धनु, और 12 नंबर मतलब मीन। तो ये राशियों के गुण स्वरूप हैं। विशेष सुंदरता आप समझने के लिए इसको ज्यादा आपको अध्ययन ना करना पड़े, याद ना करना पड़े, उसके लिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि अगर आप चर, अचर और द्विस्वभाव इस क्रम को अगर याद कर लेते हैं और सभी राशियों की एक एक राशियां याद कर लेते हैं, जो चर राशि है मेष उसको याद कर लेते हैं, स्थिर राशि यानी अचर राशि जो है वृषभ अगर उसको याद कर लेते हैं, और द्विस्वभाव राशि में से एक राशि यानी मिथुन को याद कर लेते हैं। तो चर में पहली राशि मेष है, उसमें 3 और प्लस कर देंगे, चौथी राशि चर है। उसमें 4 में 3 और प्लस कर देंगे, 7वीं राशि आ जाएगी जो कि चर है। 7 में 3 और प्लस कर देंगे, 10वीं राशि जो कि चर है। इसी प्रकार से अगर अचर राशि यानी स्थिर राशि अगर 2 नंबर आपको याद है तो 2 नंबर में 3 और प्लस कर देंगे, 5वीं राशि। 5 में 3 और प्लस कर देंगे, 8वीं राशि। 8 में 3 और प्लस कर देंगे, 11वीं राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से द्विस्वभाव राशि में अगर पहली संख्या आपको याद है राशि का, द्विस्वभाव राशियों में से पहली राशि कौन सी है वो याद है आपको, तो उसमें 3 आप याद कर लीजिए, या कोई सी भी राशि अगर आपको याद है। 12 याद है, 12 में और 3 जोड़ दीजिए, फिर 1 से क्रम शुरू हो जाएगा, 1, 2, 3। या आपको 9 नंबर याद है कि 9 नंबर 9वीं राशि जो है धनु राशि द्विस्वभाव राशि है,
तो 9 में 3 और जोड़िए 12, 12 में 3 और जोड़िए, फिर 3, 3 में और 3 जोड़ दीजिए 6, 6 में 3 और जोड़ दीजिए 9। लेकिन इसका क्रम याद होना चाहिए आपका, नंबर से आपको क्रम याद रहेगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा। इसी प्रकार से चर, अचर और दुष्भाव, अगर ये क्रम याद है आपको तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। तो याद करने में आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस क्रम को समझ लेंगे तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे पिछले वीडियो में आपने जाना कि 6 राशियां क्रूर हैं और 6 राशियां सौम्य हैं। अब इन 3 प्रकृति में चर, अचर और दुष्भाव, ये जो राशियों का नेचर है, स्वभाव है, इसमें दोनों प्रकृति राशियों की, दोनों राशियां पुरुष राशि और सौम्य राशि बराबर भागों में है। जैसे कि मेष राशि जो कि पुरुष राशि है और तुला राशि जो कि पुरुष राशि है, 2 राशियां पुरुष हो गई, और कर्क राशि और मकर राशि ये स्त्री राशि है जो कि सौम्य राशि है। इसी प्रकार से अचर में भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि ये 2 राशियां सौम्य राशि हैं, स्त्री राशि हैं, और सिंह राशि और कुंभ राशि ये पुरुष राशि हैं, क्रूर राशियां हैं। इसी प्रकार से दुष्भाव में भी मिथुन राशि और धनु राशि पुरुष राशियां हैं और क्रूर राशियां हैं, और कन्या राशि और मीन राशि ये सौम्य राशियां हैं, स्त्री राशियां हैं। तो तीनों प्रकृति में बराबर क्रम में सारी राशियां विभाजित हैं। ये भी आपको इसको समझने से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि राशियों का गुण स्वरूप या इसका विभाजन। अच्छा, एक बात और है, चर राशि को हम लोग और किन किन नामों से जानते हैं, आपको ये भी समझ लेना चाहिए। तो हम थोड़ा और जान लेते हैं कि चर राशियों को और किन राशियों से, किन नामों से जाना जाता है। तो जो चर राशि है उसको धातु राशि के नाम से भी जाना जाता है। 1 4 7 10। और जो अचर राशि है उसको मूल राशि से भी जाना जाता है, 2 5 8 और 11। दुष्भाव जो राशियां हैं उनको जीव राशि के नाम से भी जाना जाता है। 3 6 9 और 12 ये 4 राशियां इन नामों से भी जानी जाती हैं। चर राशि धातु के नाम से भी जानी जाती है, और मूल राशि स्थिर राशि है, और जो जीव राशियां हैं वो द्विस्वभाव राशि हैं। ये आपको प्रश्न शास्त्र में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसका उपयोग विशेषकर प्रश्न शास्त्र में आता है। किसी भी जातक का प्रश्न होता है तो उसके बिना प्रश्न किए आप जान सकते हैं कि उसकी चिंता धातु से संबंधित है, वो प्रश्न जो पूछने वाला है वो धातु से संबंधित है, मूल से संबंधित है या जीव से संबंधित है। धातु का तात्पर्य है सोना, चांदी, लोहा, किसी भी प्रकार का धातु क्यों ना हो। मूल का संबंध है जो मूल तत्व है, धरती के नीचे जो भी पदार्थ हैं उससे संबंधित, अनाज आदि से संबंधित। जीव का तात्पर्य है कि कहीं वो अपने भाई के बारे में पूछने तो नहीं आ रहा है कि हमारा भाई शिक्षा में कैसा होगा, या हमारे भाई की शादी कब होगी, या हमारी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या बच्चे के बारे में, या अपनों के बारे में, किसी भी जीव से संबंधित, या हमारी गाय खो गई है। तो इस विषय को आपको विशेषकर याद रखना है। चर राशियां जो हैं वो धातु राशि भी हैं, और अचर राशियां जो हैं वो मूल हैं, और जो द्विस्वभाव राशियां हैं वो जीव राशि हैं। तो हम आपको यही कहेंगे कि इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आता है
तो आपके समक्ष फोन नंबर है, आप पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है उसका, लेकिन पाठ से संबंधित। और पाठ को अगर क्रमशः अध्ययन करते रहेंगे क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि अगर आप पाठ 10 को पढ़े होंगे, 10 को आपने देखा होगा, तो 11 आपके समझ में निश्चित है आ जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से अगर पाठ का अध्ययन करेंगे, निश्चित है आप ज्योतिष बहुत ही सरल तरीके से, क्योंकि इन सभी चर अचर राशियों के, धातु मूल जीव राशियों के श्लोकों में वर्णन है, जो कि हमने आपको नहीं बताया, श्लोक के माध्यम से हम आपको नहीं बता रहे हैं, और जो भी हम बता रहे हैं वो शास्त्र के अनुरूप ही बता रहे हैं, कुछ अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं। इसलिए हमने आपसे कहा है कि हम जो भी आपके समक्ष पाठ उपस्थित कर रहे हैं बहुत ही सरल तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहें, निश्चित है ज्ञान हो तो कल्याण हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।